अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ समिया आमिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियाज़ कुकिंग हब। आज मैं आपको पंजीरी बनाना सिखा रही हूँ। आप जानते हैं कि पंजीरी ताकत का ख़जाना है। पंजीरी माँ का खालिस प्यार है और हमारी अम्मी बहुत एहतमाम के साथ सर्दियाँ शुरू होते ही हमें पंजीरी बनाकर भेजती रही हैं। आज मैं उन्हीं की सुपरविजन में पंजीरी तैयार कर रही हूँ। आप यकीन माने कि इससे ज़्यादा मज़े की पंजीरी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप चने की दाल ली है। उसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धोकर इसका सारा पानी निकाल दिया है। और अब मैं इसमें 2.5 कप दूध के डालकर इसे रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटे के लिए भीगने रख दूँगी और फिर हम इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। दाल ओवरनाइट भीगने के बाद आप देखें कि इसने काफ़ी दूध अपने अंदर जज़ब कर लिया है। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके दूध के साथ ही हम इसे फूड प्रोसेसर में अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। कुछ मिनट के लिए चॉपर चलाने के बाद एक बार इसका ढक्कन खोलकर इसको चम्मच से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद इसको दोबारा से अच्छी तरह से चॉप कर लें। अब आप देखें कि इसको चॉप होने के बाद इतना बारीक हो जाना चाहिए। ये अब इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर एक नॉन स्टिक पैन में आधा कप देसी घी डालने के बाद फ्राई करेंगे। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और देसी घी से अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसकी जगह आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे ना तो आपको जायका मिलेगा और ना ही कोई उसका फ़ायदा है। शुरू में चने की दाल थोड़ी सी नीचे चिपकेगी, लेकिन आप मुस्तकिल इसमें चम्मच हिलाते चले जाएं। जैसे जैसे इसका दूध खुश्क होगा ये नीचे नहीं चिपकेगी। इसमें मैंने 1.5 चाय की चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर भी शामिल कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पहले ये जुड़ी हुई थी बिल्कुल डो की तरह और अब ये आहिस्ता आहिस्ता बिखरना शुरू हो गई है। अब आप चम्मच के साथ इसे फ्लैट करते चले जाएं ताकि इसमें बनने वाले ढेले खुलते चले जाएं और दूध की नमी बिल्कुल खुश्क होती चली जाए। आप देख रहे हैं कि अब ये नीचे बिल्कुल नहीं चिपक रही। बस शुरू में थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है और फिर आप जब मुस्तकिल इसमें चम्मच हिलाते चले जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल एक सी ब्राउन होगी और इसमें सही तरीके से दूध खुश्क हो जाएगा। फ्लेम को आप मीडियम टू लो ही रखें। अगर आपका फ्लेम तेज़ होगा तो दाल ब्राउन तो हो जाएगी, लेकिन इसमें दूध की नमी रह जाएगी। इस तरह पंजीरी बहुत जल्द ख़राब भी हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ढेले बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर दूध की नमी खुश्क हो चुकी है। ये बिल्कुल सूजी की तरह बिखर रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा ब्राउन हो गया है। दाल को फ्राई करने में आपको कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर लग जाएगा। दाल अब बिल्कुल अच्छी सी फ्राई हो गई है और अब हम इसे एक बड़े प्याले में शिफ्ट कर देंगे। अब एक फ्राइंग पैन में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का डाल दिया। उसमें आधा कप बादाम, आधा कप पिस्ते, आधा कप अखरोट और आधा कप काजू डालने के बाद इन्हें भी मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। इनका कलर मुझे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इनको क्रिस्पी करना है। अब इसी में मैं 2 कप कद्दूकश किया हुआ नारियल डाल दूँगी और आधा कप किशमिश शामिल करने के बाद इन्हें सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी और इनको भी उसी प्याले में शिफ्ट कर दूँगी जिसमें कि मैंने दाल डाल दी थी। अब उसी पैन में मैंने आधा कप कद्दू के बीज, आधा कप चारों मगज़, आधा कप सफ़ेद तिल और आधा कप अलसी के बीज डाल दिए। इनमें से कोई बीज अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने आधा टेबलस्पून इसमें घी का डाल दिया और इन्हें मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। कलर इनका चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा इन्हें हमें क्रिस्पी करना है। ये तमाम बीज बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये ना सिर्फ कमर, हड्डियों और जोड़ों के दर्द को दूर करते हैं बल्कि इनको ताकत भी बख्शते हैं। अब तक जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है वो सब अम्मी की इंस्ट्रक्शन से बताई है, क्योंकि वो दिन की रोशनी में बैठ के मुझे सब चीज़ें चुन के साफ़ करके दे रही हैं। बेटे, फूल महानों में काले काले से छोटे दाने होते हैं, उनको निकाल के अलग कर दें। अब उसी पैन में मैं 1 से 1.5 टेबलस्पून घी का डाल के अम्मी ने जो मखाने चुन के साफ़ करके दिए थे वो डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूंगी। मखाने चूँकि लो कैलोरी स्नैक हैं, इस वजह से ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प देते हैं। ये प्रोटीन की एक बहुत अच्छी सोर्स है और हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मखाने चूँकि नरम होते हैं, इसलिए जब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे और इनको पीसना बहुत आसान हो जाएगा। 8 से 10 मिनट में ये लाइट ब्राउन कलर के हो गए और अब हम इन्हें पैन से बाहर निकाल देंगे। अब उसी पैन में मैं 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का डाल रही हूँ। जब घी खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया तो इसमें मैं आधा कप गोंदे शामिल कर दूँगी। गोंदे अगर बड़ी बड़ी हों तो उनको बेलने से कूट कर बारीक कर लें।
ये पॉपकॉर्न्स की तरह फूल जाती हैं। इन्हें हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते चले जाएंगे। घी खूब गर्म होना चाहिए क्योंकि ठंडे घी में अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगी और पीसने से बारीक नहीं होंगी। और जब हम पंजीरी खाएंगे तो ये दांतों के साथ चिपक के उसका मज़ा ख़राब करेंगी। जबकि अगर हम इनको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये पॉपकॉर्न्स की तरह फूल जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी और पीसने से बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह हो जाएंगी और खाने में बहुत ही मज़े की लगेंगी। गोंद खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं और डिलीवरी के बाद रिकवरी आसान कर देती हैं। गोंदें क्रिस्पी हो गई हैं और इनको पैन से बाहर निकाल के उसी पैन में मैंने 1 टेबलस्पून भर के घी का डाल दिया और उसमें आधा कप सूजी, 1/4 कप खसखस और 1/4 कप साबुत इसबगोल डाल दिया है। आपने अक्सर इसबगोल का छिलका देखा होगा, वो सफ़ेद रंग का होता है। आपने वो इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने साबुत इसबगोल ही इस्तेमाल करना है जो कि ब्राउन कलर का होता है। फिर इसमें मैंने 3 बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून सब्ज़ इलायची को पीस के डाल दिया है। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये मटेरियल इस वक्त आपको साबुत इसबगोल की वजह से ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ मैंने सूजी और खसखस को कोई ज़्यादा कलर नहीं दिया। अब सब चीज़ें हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ये हमारे नट्स हैं जिसमें कि मैंने नारियल और मेवे डाल दिए थे। ये फ्राई किए हुए तमाम बीज हैं और ये बारीक चीज़ें जैसे खसखस, सूजी और साबुत इसबगोल का मिक्सचर। ये हमारी फ्राई की हुई चने की दाल है जो कि बिल्कुल सूजी की तरह आपको भुरभुरी नज़र आ रही है। और ये फ्राई किए हुए फूल मखाने हैं जो कि बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हुए हैं और अब हम इन्हें आसानी से पीस कर बारीक कर लेंगे। इसी तरह ये फ्राई की हुई गोंदें हैं जो कि बिल्कुल क्रिस्पी हैं और हाथ से प्रेस करने से बिल्कुल पाउडर की शक्ल में आ रही हैं। सबसे पहले हम नट्स को फूड प्रोसेसर में डालकर पीस लेंगे। कुछ हिस्सा मैंने गार्निश करने के लिए बचा कर रख लिया है। अगर आप गार्निश करने में साबुत नट्स पसंद नहीं करते तो फिर आप सभी नट्स को पीस सकते हैं। मैंने इनको दरदरा सा पीसा है। अगर आप इनको बारीक पसंद करते हो तो आप इनको बारीक भी पीस सकते हैं। एक बड़े प्याले में जिसमें कि हमने भुनी हुई दाल रखी थी उसमें अब हम हर चीज़ ऐड करते चले जाएंगे। इसके बाद अब हम गोंदों को पीस लेते हैं। गोंदों को पीसने के बाद बिल्कुल इस तरह से बारीक पाउडर की तरह होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं इसी के अंदर फूल मखाने भी डालकर इनको भी बारीक पीस लूँगी। और फिर उसके बाद जो हमने बीज फ्राई करके रखे हुए थे उनको भी इसके अंदर डालकर हम दरदरा सा पीस लेंगे, क्योंकि ये दरदरा सा पीसे हुए अच्छे लगते हैं। अब हम उन तमाम चीज़ों को भी उसी प्याले के अंदर ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी की जगह शक्कर या फिर गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें 1 चाय की चम्मच पिसी हुई सौंठ का पाउडर भी डाल दें, जिसको कि पिसा हुआ अदरक भी कहा जाता है। अगर आप पसंद करें तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ भी डाल सकते हैं। अब पंजीरी यानी आपका एनर्जी बूस्टर बिल्कुल तैयार है। आप इसके 4 से 5 टेबलस्पून सुबह नाश्ते में दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में रख दें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपकी फैमिली के हर एज ग्रुप के लोग इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी के घर जाएं और इसको तोहफे के तौर पे लेके जाएं तो सब बहुत इम्प्रेस होंगे। फिर मिलते हैं आपकी पसंद की किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।